1,24,000 ग्राम में से सबसे पहले नबी, सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है, जिनको अल्लाह ने बिना माँ बाप के पैदा किया था। जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना चाहा, तो अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठा कर लो, तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ज़मीन से मिट्टी लेनी चाहिए। तो ज़मीन ने पूछा कि आप मिट्टी क्यों लेना चाहते हैं? तो आपने बताया कि अल्लाह इस मिट्टी से इंसान को बनाएगी, जो ज़मीन पर अल्लाह का खलीफा होगा। इस पर ज़मीन खाने लगी, मैं खुदा की पन मांगती हूँ इस बात से कि मुझे कुछ कम किया जाए। ये मेरी कोई चीज़ खराब की जाए, तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बिना मिट्टी लिए वापस चले आए और अल्लाह से अर्ज की, ये मेरे रब, ज़मीन ने तेरी पन मांगी तो मैं तेरे नाम और तेरी इज़्ज़त का आदाब रखते हुए वापस से गया और बना दे दी। फिर अल्लाह ने हज़रत मिकल अलैहिस्सलाम को भेजो, तो वो भी इसी तरह वापस से गए। फिर अल्लाह ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को भेजो। जब ज़मीन ने उनसे पन मांगी तो उन्होंने फरमाया, मैं इस बात से अल्लाह की पन मांगता हूँ कि उसके हुक्म पर अमल किया बगैर मैं वापस चला जाऊं। फिर उन्होंने ज़मीन से मिट्टी ली और अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए। तो अल्लाह ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को रूह कब्ज़ करने का कम दे दिया और अल्लाह ने फरमाया, तुमने ही इस मिट्टी को ज़मीन से अलग किया है, तो तुम ही इसको ज़मीन में मिलाओगे। और इस तरह उनका नाम मलकुल मौत पड़ा। हमारे नबी इरशाद फॉर्मेट हैं कि अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक मुट्ठी-मुट्ठी से पैदा किया है, जो पूरे ज़मीन से लाई गई थी, जिसमें लाल, सफ़ेद, काली, नरम और सख्त मिट्टी शामिल थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी में 60% के रंग शामिल थे। वह तमाम रंग आपकी औलाद में पी जाती है। जब ज़मीन से मिट्टी ए गई, तो मिट्टी का घर बनाया गया। फिर उसे पर कई साल बारिश बरसाए गए। फिर उसे हवाओं के जारी खुश किया गया, तो बजाने वाली मिट्टी की तरह हो गई, जैसे टेकरी। फिर फरिश्तों को हुक्म हुआ कि इसको मैदान अरफात के पास वादिय नमन में रख दो। उसके बाद अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद बन गया, तो फरिश्तों ने पहले कभी ऐसे खूबसूरत शक्ल खूबसूरत नहीं अच्छी थी। वह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का चेहरा देखकर बड़े हैरान हुए। फिर 40 साल तक पुतले की सूरत में ही इसी तरह वो बजन पड़ा रहा। फिर अल्लाह ने रूह को हुक्म दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म दाखिल हो, जो तो रणज किया, या अल्लाह, यह जगह नहीं आया, अंधेरी है। 3 बार अल्लाह ने हुक्म दिया और तीनों बार यही अंज की, तो अल्लाह ने फरमाया, ना चाहते हुए दाखिल हो रही हो तो निकालने में भी सख्त तकलीफ होगी। इसी वजह से जब इंसान के जिससे रूह निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। सबसे पहले रूह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सर में दाखिल हुई, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को छींके गई। तो अल्लाह ने आपके दिल में अल्हम्दुलिल्लाह खाने का इल्म फरमाया। तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा। इस पर खुद अल्लाह ने, यार हम लोग कहाँ, जब रूह कमर तक पहुंची तो आपने उठाना चाहा मगर नीचे ले आए, क्योंकि नीचे के हिस्से में अभी तक रह नहीं पहुंची थी। जब तमाम जिस्म रूह पहुंच गई तो अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा, ए आदम बता मैं कौन हूं? तो हज़रत आदम सलाम ने कहा, आप अल्लाह है, आपके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तो अल्लाह ने फरमाया, तूने सही कहा। फिर अल्लाह ने हज़रत आदम सलाम को फरिश्तों की बैठी हुई जमाई के पास भेजो और उन्होंने फरिश्तों से कहा, अस्सलाम वालेकुम। तो फरिश्तों ने जवाब दिया, तुम्हारा और तुम्हारी औलाद का आपस में सलाम है। तो इस तरह से हज़रत आदम सलाम, जो कि पहले नबी और पहले इंसान थे, उनकी तकलीफ हुई। तो कमेंट में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखे।